एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पस डेलिक्टी। कॉर्पस डेलिक्टी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको जानने से पहले इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जान लीजिए। एक फैसला आया हाल ही में महाराष्ट्र की रायगढ़ कोर्ट में। ये जो फैसला आया था, इसमें था कि जो फॉर्मर पुलिस इंस्पेक्टर थे अभय कुरुंदर, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने असिस्टेंट इंस्पेक्टर अश्वनी बिद्रेगोर का मर्डर किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसमें ये जो केस चल रहा था उसमें ना ही कोई डेड बॉडी मिली, ना ही कोई डीएनए मिला। लेकिन कोर्ट ने सर्कमस्टांशियल और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर माना कि हाँ, कोई मर्डर हुआ था, भले उसकी बॉडी मिली या नहीं मिली हो। तो हम कॉर्पस डेलिक्टी को समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया है और इस व्यक्ति की बॉडी ही नहीं मिली हो, राइट। इसका मीनिंग जान लेते हैं। कॉर्पस डेलिक्टी एक लैटिन टर्म है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है बॉडी ऑफ द क्राइम, यानी कि फिजिकल बॉडी, राइट। फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि अपराध वास्तव में हुआ है। इससे क्या होता है, यह अदालतों को किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने या उनको हत्या का आरोपी सिद्ध करने में समर्थ बनाता है, भले ही उस व्यक्ति की बॉडी न मिली हो, एज लॉन्ग एज देयर इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रूफ कि यस अ स्पेसिफिक हार्म और लॉस अकर्ड, मतलब कोई खास नुकसान हुआ है या कोई हानि हुई है, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। एंड सेकंड ये है कि ये जो नुकसान है किसी आपराधिक कृत्य के कारण हुआ है, राइट। द हार्म वाज कॉज्ड बाय क्रिमिनल एक्ट, ना कि ऐसे नेचुरली हो गया है या बाय एक्सीडेंट हो गया है, राइट। देखिए, ये जो कानून है, ये हमारे भारतीय कानून में इसे स्पष्ट रूप से कॉडिफाई नहीं किया गया है। ये कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं भी संहिताबद्ध नहीं है। लेकिन ये जो सिद्धांत है, ये भारतीय आपराधिक जो न्याय शास्त्र है उसमें समाहित है, उसमें इसको हम मानते आए हैं, कोर्ट मानती आई है। और न्यायालय विशेष रूप से जो हत्या के मुकदमे होते हैं, मर्डर ट्रायल्स होते हैं, उसमें कहते हैं कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए, कन्विक्शन कैन नॉट बी बेस्ड सोली ऑन कन्फेशन, राइट। ये कहा जाता है कि हमारे न्यायालय, हमारे कोर्ट, हमारे जज कहते हैं कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक कन्विक्शन केवल कन्फेशन के आधार पर नहीं हो सकती। इसे रॉन्गफुल कन्विक्शन, जो गलत तरीके से लोगों को कन्विक्ट किया जाता है, उसको रोकने में मदद मिलती है। यह साबित किए बिना कि कोई अपराध हुआ है, राइट। एक निर्दोष व्यक्ति को ऐसी किसी चीज के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो कभी भी नहीं हुई है, दैट नेवर एवर हैपेंड। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसला दिया है कि मर्डर कन्विक्शन के लिए डेड बॉडी का होना ज़रूरी है, राइट। और बशर्ते कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो कोई सर्कमस्टेंशियल या सॉलिड टेक्निकल एविडेंस हो। अब जानते हैं कि अदर कंट्रीज में इसका क्या प्रोविजन है। सबसे पहले यूएसए के बारे में बात करते हैं। यूएसए में कन्विक्शन से पहले कॉर्पस डेलिक्टी के जो अनिवार्य सबूत की आवश्यकता होती है, राइट। विशेष रूप से तब जब कन्फेशन ही एकमात्र एविडेंस हो। और यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, जो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ क्राइम मस्ट बी प्रोवाइडेबल। और इंडिया में, जैसे कि मैंने बताया, ये कहीं भी कॉडिफाइड नहीं है, कहीं भी संहिताबद्ध नहीं है, लेकिन न्यायिक मिसालों में, न्यायिक जो जो भी जजमेंट्स दिए गए हैं उसमें लगातार इसका पालन किया जाता आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।